नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला परिवार में। तो बच्चों, हमने जो महारथी बैच जो लॉन्च किया है यूट्यूब पर, तो उसमें अब तक हमने जितने वीडियो अपलोड की है ना, चाहे वो जीएस की हो चाहे मैथ की हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। और अगर कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हो, ताकि हम उस चीज़ को समझाने का प्रयास करें, ठीक है। तो बच्चों, आज जो वीडियो होगी, जो आज वीडियो है हमारी क्लास है, तो वो मैथमेटिक्स की एक नए टॉपिक की, यानी कि टॉपिक वाइज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने जो टर्मिनोलॉजी थी गणित की वो हमने समाप्त कर दी और वे सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज शुरू। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई अंक है, ठीक है। और यहाँ से प्रीवियस एग्जाम को अगर आप देखो तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और किसी भी एग्जाम में, केवल यूपी पुलिस के ही एग्जाम में नहीं बनता है यहाँ से क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। चलिएगा, तो बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे हैं इकाई अंक। इकाई अंक होता क्या है, यानी कि किसी भी नंबर का सबसे लास्ट वाले डिजिट, उसी को हम इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर है 4, 3, 2, 5, 7, तो यहाँ पे जो इकाई अंक है वो यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट में जो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट है, इसमें हम फोकस जो करते हैं वो केवल यूनिट डिजिट पर करते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जस्ट फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, यानी कि इकाई अंक को छोड़कर बाकी जो संख्या बची, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। केवल फोकस हमें इकाई अंक पर ही करना होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 3, 2, 5, 7 प्लस 6, 3, 5 प्लस 8053 प्लस 312। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इस एग्जाम्पल का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस एग्जाम्पल का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बेटा हमें फोकस जो करना है वो केवल और केवल यूनिट डिजिट पे ही करना है, ठीक है। हमें बाकी जो संख्या है इनसे कोई मतलब नहीं है, यानी कि इस 63 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें फोकस केवल यूनिट डिजिट पर करना है, क्योंकि हमें इकाई अंक ही बताना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा 7 और 5 12, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं के बीच में, वो सेम काम तुम करोगे यूनिट डिजिट पे। तो 7 और 5 12, और 12 में यूनिट डिजिट कितना आया 2, तो 7 और 5 12, 12 में यूनिट डिजिट कितना आया 2, तो 2 और 3 कितना हुआ बेटा 5, और 5 और 2 7, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट आया हमारा 7, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लिखूं, ठीक है ना, 4, 3, 2 इंटू 5, 3, 1 इंटू 632 इंटू 1024। अगर आपसे पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 43 से कोई मतलब नहीं, 53 से कोई मतलब नहीं है, 63 से कोई मतलब नहीं है, 102 से कोई मतलब नहीं है। फोकस करना है तो केवल और केवल इकाई अंक पे, यानी कि यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन इस बार मल्टीप्लिकेशन का है, तो आप भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो 16 में यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 6। तो देखिए बच्चों, जब इस तरीके से एग्जाम्पल होंगे तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर पावर के रूप में हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं तो दिक्कतें शुरू होती है वहाँ से, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ कि 124 की पावर 153 की पावर 324 की पावर 29। इस तरीके से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा देखकर घबरा जाता है कि इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम ही शुरू होती है जब पावर के रूप में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जबकि ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े आसान होते हैं, सेकंडों में आंसर आप दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। और आज की जो वीडियो होगी हमारी वो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ही होगी, इसमें हमें कंसेप्ट को ही समझना है, ठीक है बच्चे। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो केवल एक भूमिका थी कि किस तरीके से सवाल हमारे एग्जाम में पूछता है, कैसे सवाल बनेंगे, क्या इसका कंसेप्ट होगा। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा,
देखिए भाई, आप मुझे ये बताओ, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो या कितनी भी छोटी संख्या लिखनी हो, हम कुल 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कुल 10 अंकों का ही इस्तेमाल करते हैं संख्या को लिखने के लिए। वे टोटल डिजिट कितनी होती है? 10 टोटल डिजिट्स कितनी है बेटा? 10। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है और एक ये शून्य है, कितनी हुई? 10 डिजिट। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, हमें कितनी भी छोटी संख्या लिखनी हो, तो हम टोटल 10 डिजिट का ही प्रयोग करते हैं। तो यूनिट डिजिट में हमें पढ़ना भी इन्हीं डिजिट के बारे में ही है, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई का जो अंक बनेगा, यूनिट डिजिट जो बनेगा, वो इन्हीं अंक में से बनने वाला है बेटा। तो इसलिए हमें पढ़ना भी इन्हीं डिजिट के बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों अंक एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम नेचर के हैं, ठीक है ना। किस नेचर के? सेम नेचर के, सेम नेचर के, ठीक है। एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे के सारे अंक, ये 4 अंक है ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा 0 की, फिर उसके बाद 1 की, फिर उसके बाद 5 की, फिर उसके बाद 6 की, तो यानी कि हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा 320, और 320 की पावर अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 125, तो क्या इस बात का मतलब ये होगा कि 320 को 125 बार मल्टीप्लाई करना है? भाई 320 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है? 125 बार, यानी कि 320 गुणा 320 गुणा 320 डॉट 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 125 टाइम्स 125 बार हमने क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप यूनिट डिजिट जानना चाहते हो, इकाई अंक निकालना चाहते हो, तो मैंने क्या बोला? जस्ट फोकस ऑन योर यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट पे फोकस करना है केवल। 32 से कोई मतलब नहीं है, इस 32 से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक पे। तो 0 × 0 कितना? 0। 0 × 0 कितना? 0। तो 0 की मल्टीप्लाई हम 125 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट के रूप में क्या मिलेगा बेटा? हमें यूनिट डिजिट के रूप में 0 ही मिलेगा, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई हम 0 में कई बार करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि 621 की पावर 129, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 621 की मल्टीप्लाई हमें 129 बार करनी है। तो 621 गुणा 621 गुणा 621 गुणा 621 गुणा कितनी बार? 129 बार, 129 बार, यानी कि टाइम्स, ठीक है ना। तो आप ये देखना यहाँ पे यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, 62 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जस्ट फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यानी कि हमें 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है? 1 की मल्टीप्लाई करनी है 129 बार। 1 गुणा 1 कितना? 1। 1 गुणा 1 कितना? 1। 1 गुणा 1 कितना? 1। तो इस तरीके से जब 1 की मल्टीप्लाई 129 बार करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। तो यूनिट डिजिट कितना आया? 1 आया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 225, और 225 की पावर कितनी कर दो? 320 कर लो या 321 कर लो, है ना। तो इस बात का मतलब हुआ कि 225 की मल्टीप्लाई कितनी बार है? 321 बार है। 225 इंटू 225 इंटू 225 इंटू 225 इंटू डॉट 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 कितनी बार बेटा? 321 बार, 321 टाइम्स, है ना। तो आप ये बताओ, यूनिट डिजिट पे काम करना है, इकाई अंक की मल्टीप्लाई इकाई अंक में, इकाई अंक की मल्टीप्लाई इकाई अंक में, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25, 25 में मिलेगा 5, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25, 25 में फिर से मिलेगा 5, 5 पंजे 25, 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 321 बार करने पर यूनिट डिजिट कितना आया? 5। यानी कि जब हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार भी तुम 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इकाई के अंक पर क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1026 की पावर कितनी ले लो?
41 ले लो। तो इस बात का मतलब हुआ कि 1026 को 41 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1026 इंटू 1026 इंटू 1026 इंटू डॉट डॉट डॉट, तो 1026 की मल्टीप्लाई कितनी बार? 41 बार। तो फोकस करना है बेटा केवल यूनिट डिजिट पे। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 36, 36 में मिलेगा फिर से इकाई का अंक कितना? 6। तो 6 की मल्टीप्लाई 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36। इस बार जब हम 6 की मल्टीप्लाई करते हैं बार बार तो हमेशा हमें इकाई अंक 6 ही मिलेगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे? इकाई अंक क्या होगा बेटा? 6। तो इसका मतलब हमने एक बात जान ली कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो और उस संख्या की पावर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो कभी भी इकाई अंक नहीं बदलेगा, हमेशा यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 ही रहने वाला है। तो इस बात को मैं नोट करके यहाँ पर लिख भी देता हूं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता है और उन संख्याओं की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा वही होगा जो संख्या का इकाई अंक था, ठीक है ना। तो मैंने कहा बेटा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 या 6 हो और उन संख्या की पावर चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक नहीं बदलेगा कभी भी, इकाई अंक वही रहेगा जो उस संख्या का था। यानी कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इन्हीं में से ही रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये 0, 1, 5 और 6 वाला जो इकाई अंक वाला सिस्टम था, किस्सा था, कंसेप्ट था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिएगा, हमने अभी 0, 1, 5 और 6 के बारे में हमने जान लिया भाई। 0 के बारे में समझ लिया, 1 के बारे में समझ लिया, 5 के बारे में समझ लिया और 6 के बारे में समझ लिया। तो यानी कि टोटल 10 डिजिट में से हम 4 डिजिट के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो डिजिट होगी बेटा हमारी, वो 4 और 9 के बारे में होगा, है ना। अगला जो कंसेप्ट होगा वो 4 और 9 के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, देखिए बच्चे, अब जो हमारा रूल होगा वो 4 और 9 के बारे में होगा। किसके बारे में? 4 और 9 के बारे में। तो यानी कि ये भी बेटा सेम नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? सेम नेचर को, सेम नेचर को। यानी कि 4 और 9 का भी सेम नेचर है। जिस प्रकार 0, 1, 5 और 6 का था, ठीक इसी प्रकार 4, 9 का भी एक सेम नेचर है, एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा 4 के केस की, 4 के नियम की, 4 का नियम क्या होगा? 4 का नियम, यानी कि 4 के केस में 4 का रूल क्या होगा, आप बात को समझना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 की पावर 1 कर दूं तो कितना यूनिट डिजिट आया? 4। केवल फोकस करना है यूनिट डिजिट पे। 4 की पावर 1 कर दूं तो कितना यूनिट डिजिट मिला? 4। अगर मैं 4 की पावर कितना कर दूं? 2 कर दूं तो 16, यानी कि 16 में 4 चौक 16, यूनिट डिजिट कितना होगा बच्चा? 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में इकाई अंक कितना होता है? 6, तो यूनिट डिजिट हुआ 6। अगर 4 की पावर 3 तो 4 की पावर 3, 4 6 24 यानी कि 4, 4 की पावर 4, 4 चौक 16 यानी कि 6, 4 की पावर 5, 4 6 24 यानी कि 4। तो इस तरीके से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे कि जब जब हमारी जो पावर है, 4 की जो पावर है, जब जब ओड होती है यानी कि विषम होती है तो इकाई अंक हमारा कितना आया? 4। जब जब पावर क्या होती है बेटा? ओड होती है। तो पावर यहाँ पे 1 थी, ओड थी, तो यूनिट डिजिट कितना आया? 4।
और जब पावर यहाँ पे 3 हुई तब भी यूनिट डिजिट कितना है 4, यानी कि जब जब ओड हुई है ना, तो ओड पावर पे यूनिट डिजिट कितना है 4, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जब पावर हमारी क्या हुई सम हुई, जब पावर हमारी क्या हुई सम हुई, तो सम पावर पे यूनिट डिजिट कितना 6। तो यहाँ से हमने एक बात जान ली कि 4 की पावर अगर ओड है, 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, यूनिट डिजिट क्या होगा 4 की पावर ओड पे 4 होगा, और 4 की पावर इवन है तो 4 की पावर इवन पर यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे, 4 की पावर इवन पर यूनिट डिजिट होता है 6। तो 4 की पावर इवन यानी कि सम, 4 की पावर 4 यानी कि सम यानी कि 6, तो 4 की पावर ओड, 4 की पावर क्या है विषम, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ 4, और 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट कितना हुआ 6। तो ये बनता है हमारा कंसेप्ट 4 के केस में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चे। अब ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 124 की पावर 153, 124 की पावर 153, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको फोकस करना है केवल और केवल यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना। यानी कि इस 12 से कोई मतलब नहीं है, केस है 4 का, है ना। तो 4 की पावर क्या है बेटा 153, यानी कि 4 की पावर क्या है बेटा ओड, 4 की पावर क्या है विषम, यानी कि 4 की पावर विषम पे क्या होता है यूनिट डिजिट 4, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 4। क्लियर होगी बात, इसका इकाई अंक क्या होगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 का केस है, पावर विषम है और 4 की पावर विषम पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 4। और अगर एग्जाम्पल होता है 344 की पावर 1056, तो यहाँ पे 34 का कोई मतलब नहीं है, 4 का केस है, पावर क्या है सम, और अगर पावर सम है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 6। क्लियर हुई बात। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई एग्जाम्पल लिखूँ कि 114 की पावर 112 की पावर 111 की पावर 113 या 113, इस तरीके से लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए बच्चों इकाई अंक क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप ये देखिएगा कि ये केस किसका है, 4 का है भाई, 11 से तो कोई मतलब नहीं है, फोकस करना है केवल हमें यूनिट डिजिट पे। तो हमें क्या करना है, 4 की पावर देखनी है इवन है या ओड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 की पावर ये जो 112 है ये पावर सम है, पावर क्या है सम है, और 4 की पावर 112 ये अगर सम है तो इस बात का मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 6 होगा, यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 6, क्योंकि 4 की पावर इवन पे 6 होता है। एक बात और समझना, इवन की पावर n यानी कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या की पावर अगर कुछ भी है, n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन की पावर 1 से लेकर अनंत तक यानी कि कुछ भी हो सकती है। इवन की पावर अगर n है तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा, और ओड की पावर अगर ओड है n है कुछ भी है, मतलब ओड की पावर अगर n है तो इसका मतलब रिजल्ट अब भी बेटा ओड ही आने वाला है, विषम ही आने वाला है। आप इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखी 2 और 2 की पावर 1 लिया तो इवन रिजल्ट सम है ना, इवन है। 2 की पावर 2 लिया तो कितना 4, ये भी सम है। 2 की पावर 3 लिखो तो कितना 8, ये भी सम है। 2 की पावर 4 लिखा कितना 16, ये भी सम है। 2 की पावर 5 लिखा तो कितना 32, यानी कि 2 की पावर एक सम संख्या की पावर चाहे कुछ भी कर लोगे आप, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, सम मिलेगा। बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार अगर मैं किसी विषम संख्या की पावर 1 लिया तो कितना 3, 3 की पावर 2 लिया कितना 9, 3 की पावर 3 लिया कितना 27, 3 की पावर 4 लिया कितना 81, 3 की पावर 5 लिया कितना 243। तो 3 यानी कि एक विषम संख्या है, और विषम संख्या की पावर चाहे आप कुछ भी ले सकते हो, रिजल्ट हमेशा विषम ही आता है, सम नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के बता दी आपको कि इवन संख्या की पावर n है, यानी कि n का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है, इवन हो सकती है, ओड हो सकती है, लेकिन रिजल्ट बेटा हमेशा इवन ही रहने वाला है। ठीक है ना। ओड की पावर अगर n है तो रिजल्ट हमेशा ओड ही रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 का केस था, ये पावर यहाँ पे सम है, और सम की पावर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, तो हमेशा रिजल्ट सम ही होगा। तो 4 की पावर सम, 4 की पावर इवन का रिजल्ट हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होगी। ठीक है। अब समझिए दूसरे एग्जांपल।
अगर बच्चे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 154 की पावर 129 की पावर 112 और इसकी पावर 312, ठीक है ना। इसका इकाई अंक अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा आंसर। तो बेटा देखो यहाँ पे ना 4 का ही केस है, 15 से तो कोई मतलब है ही नहीं हमारा, ठीक है ना। तो केवल और केवल हमें ये चेक करना है कि 4 की पावर इवन है या फिर ऑड है, 4 की पावर सम है या फिर विषम है। तो आप ये चेक कर लो, 4 की पावर 129, ये जो 129 है ये विषम पावर है, और विषम पावर की विषम पावर की वैल्यू या विषम पावर की पावर से कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट बेटा विषम ही मिलता है। तो 4 की पावर विषम पे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट अगर हमें पढ़ना होगा तो अगला जो कंसेप्ट होगा वो किसका होगा। देखो 4 हमने पढ़ लिया, 9 हमने पढ़ लिया, बचा कौन सा, एक तो 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक और बचे, 4 अंक और बचे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे आपको। और अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता हो किसी भी टॉपिक में, तो आपको एक काम करना है, केवल कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी हम सारी चीज़ें पहले उस पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा बच्चे वो 2 का 3 का और 7 का, 2 का 3 का 7 का और 8 का होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से, ठीक है ना। देखिएगा देखिए बच्चे, अगला जो कंसेप्ट है हमारा यूनिट डिजिट में वो है 2, 3, 7 और 8, ठीक है। जिस प्रकार 0, 1, 5 और 6 सेम नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्रकार 4 और 9 सेम नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये 2, 3, 7 और 8 ये भी सेम नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सेम नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे कैसे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा 2, ठीक है ना। 2 का केस, तो 2 की पावर अगर हम करते हैं 1 तो कितना आया 2, 2 की पावर अगर हम करते हैं 2 तो कितना आया बेटा 4, 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो इकाई अंक कितना मिला 8, 2 की पावर 4 किया तो इकाई अंक कितना मिला 16, 16 का मतलब 6, इकाई अंक में फोकस करना है। 2 की पावर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 तो 2 6 12 यानी कि 2, 2 की पावर 6 यानी कि 2 दूनी 4, 2 की पावर 7 यानी कि 2 चौक 8 और 2 की पावर 8 2 8 16। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी, अगर आपने इसको बहुत ही ध्यान से देखा होगा, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। समझिए, समझने वाली बात बेटा ये है कि आप यहाँ पे देखते हैं 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो इसका मतलब 2 4 8 6 के बाद फिर से 2 4 8 6 रिपीट होने लगता है। तो इसका मतलब एक साइकिल जो है पूरी 2 4 8 6 की है, अगली साइकिल फिर से 2 4 8 6 की है, फिर से अगली साइकिल चलेगी 2 4 8 6 की। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि एक साइकिल 2 4 8 6 की, फिर से 2 4 8 6 की, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4 तक एक साइकिल पूरी हुई, फिर 2 की पावर 5 से 2 की पावर 8 तक अगली साइकिल पूरी हुई। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 पावर बाद नेक्स्ट साइकिल, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। यानी कि 2 की पावर 1 पर अगर 2 है तो इसमें जब आप 4 जोड़ दोगे, 1 में 4 जोड़ दोगे, 2 की पावर 5 पे भी क्या होगा 2 होगा। 2 की पावर 2 पे अगर 4 है तो 4 जोड़ 2 इसमें 2 की पावर 2 में, तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 पे भी क्या होगा 4 होगा। यानी कि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट इकाई अंक रिपीट होने लगता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 2 की साइकिलिसिटी होगी वो 4 होगी, क्योंकि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पे पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है, केवल बस इतना काम है ना। यानी कि 2 3 7 8 सेम नेचर के हैं, इनकी साइकिलिसिटी क्या होगी 4 होगी। यहां पर हम पावर को 4 से भाग करते हैं, यहां पर हम पावर को 4 से भाग देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं ये बात आपको पता चल चुका है, क्योंकि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट सेम होता है, रिपीट होता है, ठीक है ना, हर 4 पावर के बाद, इसलिए हम 4 से इसको भाग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो,
अगर शेषफल, अगर रिमाइंडर हमारा कितना आया बेटा 1 आया तो यूनिट डिजिट क्या होगी 2, और अगर रिमाइंडर हमारा कितना आया 2, रिमाइंडर हमारा कितना आया 2 तो यूनिट डिजिट क्या होगी 4, और अगर रिमाइंडर हमारा कितना आया 3 तो यूनिट डिजिट क्या होगी 8, और अगर रिमाइंडर हमारा कितना है बेटा 0 तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, क्योंकि जब हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम रिमाइंडर 0 हो सकता है और मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है 4 से 1 कम यानी कि 3। तो यानी कि 4 से डिवाइड करने के पर 0, 1, 2 और 3 यानी कि केवल रिमाइंडर ये आ सकते हैं, ठीक है ना, 0, 1, 2 और 3 केवल ये। मिनिमम रिमाइंडर 0 रिमाइंडर केवल तभी आएगा जब पावर 4 से पूरा डिवाइड होगी, यानी कि पावर जो होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। तो पावर 4, 2 की पावर 4, 4 जो है 4 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया। तो जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो समझ जाना बेटा कि पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, 4 से पूरा डिवाइड होता है, ठीक है ना। हम 4 से क्यों भाग देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है इस तरीके से। एक साइकिल पूरी 2, 4, 8, 6 की, फिर से 2, 4, 8, 6 की, इसलिए साइक्लिसिटी 4 होने के कारण यहाँ पे 4 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चे। अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 122 की पावर 128, ये 128 की जगह आप ले लो 129, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताओ, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि बाद की 2 डिजिट अगर 4 से कटती है, 4 से पूरा डिवाइड होती है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो संख्या 4 से पूरी कटेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1, 5, 7, 8, 5, 6 कि क्या ये संख्या 4 से कटेगी, तो पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल बाद की डिजिट पर फोकस करना, बाद की 2 डिजिट पर फोकस करना। अगर बाद की 2 डिजिट 4 से पूरा डिवाइड होती है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो वो संख्या 4 से पूरा डिवाइड होगी। तो ये जो 56 है ये 4 से पूरा डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब ये 4 से कटेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं कोई संख्या लिख दूँ 4, 3, 2, 7, 9, अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए ये संख्या 4 से पूरा डिवाइड होगी, आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि 79 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता, 79 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता। तो आप इसको 4 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बेटा 3 मिलेगा, क्योंकि 4 एकम 4 39 आ गया, 4 नम 36, कितना बचा 3, तो रिमाइंडर आया कितना 3, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होता। तो बात ये है, कुल मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी संख्या को 4 से भाग करें तो पूरी संख्या को भाग ना करके केवल बाद की 2 डिजिट को भाग करना, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे पावर को 4 से भाग करना है, तो अगर पावर को 4 से भाग करना है तो यहाँ पर केवल 29 को भाग करना, यानी कि 1 से कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ 12 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोकस करना है हमें 2 पर, यानी कि यूनिट डिजिट पर। तो 122 की पावर 129 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 29 का होगा, जो 2 की पावर 29 का होगा, क्योंकि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट जब रिपीट होता है तो एक कंडीशन ये आई होगी कि जो 2 की पावर 29 का यूनिट डिजिट होगा वही सेम 2 की पावर 129 का भी होगा। क्लियर हुई बात। तो 2 की पावर 29 का मतलब हुआ कि 2 की मल्टीप्लाई 29 बार करना, लेकिन प्रॉब्लम यह है बेटा कि 29 बार 2 की मल्टीप्लाई करना भी कैलकुलेटिव है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको पावर को ना 4 से भाग कर देंगे। 4 सत्ते 28, 28 यानी कि शेषफल कितना आया 2, तो यानी कि 2 की पावर 1। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 29 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से पूरा डिवाइड होता है, तो आप कहोगे सर 28 होता है, तो 28 से 29 कितना बड़ा हुआ 1 बड़ा, तो इसका मतलब शेषफल हमारा कितना आया 1 आया। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 122 की पावर 129 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 29 का है, और 2 की पावर 29 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 का है, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना 2, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हुआ बेटा 2 हुआ, क्योंकि रिमाइंडर अगर 1 आया तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2। क्लियर हुई होगी बात, समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे भाई, है ना। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 152 की पावर 315,
और हमें यहाँ पर चाहिए इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो फोकस करना है बेटा केवल यूनिट डिजिट पे, यानी कि 2 पर, और हमें पावर को 4 से भाग करना है, तो बाद की 2 डिजिट पे फोकस करो। तो 2 की पावर 15, तो 15 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से कट जाए। आप कहोगे 15 से छोटा नंबर होता है बेटा 12, तो 12 से कितना बड़ा हुआ? 3 बड़ा हुआ, तो 2 की पावर 3। कुल मिला के बात ये हुई कि 152 की पावर 315 का इकाई अंक वही होगा जो 2 की पावर 15 का है, लेकिन जो 2 की पावर 15 का है इकाई अंक वही होगा जो 2 की पावर 3 का है, और 2 की पावर 3 का बेटा कितना है? 8। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से फिर से समझने की प्रयास करेंगे, जैसे कि 272 की पावर 1024 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 272 की पावर 1024 अगर मैं लिखता हूँ तो इकाई अंक क्या होगा? तो बात को समझना बेटा, यहाँ पे आप देखोगे कि 272 पे फोकस नहीं करना, बस केवल इकाई अंक पे फोकस करना है 2। तो 10 से कोई मतलब नहीं, 24, यानी कि 272 की पावर 1024 का इकाई अंक वही होगा जो 2 की पावर 24 का होगा। और 2 की पावर 24 यानी कि पावर 4 का मल्टीपल है। पावर किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। तो 2 की पावर 24 4 का मल्टीपल, तो इसका मतलब 2 की पावर 24 का इकाई अंक वही होगा जो 2 की पावर 4 का होगा। और 2 की पावर 4 पे क्या होता है बेटा? 6। तो इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो यहां से एक बात ये समझ में आई कि अगर केस 2 का हो और पावर 4 का मल्टीपल है तो बेटा आंख बंद करके 6 पर लगा देना निशान। मैंने क्या बोला कि अगर पावर 4 का मल्टीपल है और केस किसका हो? 2 का हो, तो हमेशा 6 आंसर रहता है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहता है। कोई भी एग्जांपल उठा लो चाहे, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1022 और इसकी पावर लिख दी मैंने 1024 या 1032, तो आप ना यहाँ पे बस देख लेना कि केस 2 का है, पावर जो है 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा। ये फैक्ट बन चुका है। यहाँ पे क्या बन चुका? फैक्ट बन चुका। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि 2 का केस पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा 3 का केस है, 7 का केस है और 8 का केस है। तो मैं 3 के केस पे समझने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दो, देखिएगा। ठीक इसी प्रकार 3 की पावर 1 कितना? 3, ये यूनिट डिजिट है। 3 की पावर 2 कितना बेटा? 9। 3 की पावर 3 कितना? 27 यानी कि 7। 3 की पावर 4 कितना? 3 7 21 यानी कि 1। 3 की पावर 5 3 कम 3। 3 की पावर 6 कितना? 3 3 9। 3 की पावर 7 कितना? 3 हम 27। 3 की पावर 8 कितना? 3 7 21। 3 की पावर 9 कितना? 3 कम 3। तो फिर से एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी आपने ज़रूर कि जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो एक रिपीट कर रहा है। एक साइकिल कितनी है? 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, यानी कि 3 9 7 1 पर एक साइकिल पूरी हुई। अगली साइकिल फिर चली 3 9 7 1 की, फिर से 3 9 7 1 की। तो यानी कि 3 की पावर 1 पर अगर यूनिट डिजिट 3 है तो 4 पावर बाद यानी कि 3 की पावर 5 पर फिर भी 3 है। फिर 4 पावर बाद 5 और 4 9, 3 की पावर 9 पर भी 3 है। 3 की पावर 2 पर अगर 9 है तो 4 पावर बाद 3 की पावर 6 पर भी 9 होगा। तो हर 4 पावर बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया था कि 2 3 7 8 की साइकिल 4 है। यहाँ पर हम पावर को 4 से भाग देते हैं। क्लियर हुई बात? पावर को 4 से भाग देना होता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये आई कि रिमाइंडर अगर 1 आया तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। रिमाइंडर अगर 2 आया तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 9। अगर शेषफल हमारा कितना आया? 3 आया तो यूनिट डिजिट 7। और रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना आया? कितना? 0, क्योंकि यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा ना। अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो शेषफल बेटा हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इस 4 को 4 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कटेगा और शेषफल हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 आया तो इस बात का मतलब है पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे अभी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 133 की पावर 319 लिख लेते हैं। ठीक है ना।
तो 133 की पावर 319, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल फोकस करना है इकाई अंक पे, 13 से कोई मतलब नहीं है हमारा, और पावर को 4 से भाग करना है, तो बाद के 2 डिजिट पे फोकस करना है। 133 की पावर 319 का इकाई अंक वही होगा बेटा जो 3 की पावर 19 का होगा, लेकिन 3 को 19 बार मल्टीप्लाई करना ये भी एक कैलकुलेटिव काम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 की पावर 19 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 चौक 16, शेषफल बचेगा कितना 3, तो 3 की पावर 19 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 3 का होगा, और 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में यूनिट डिजिट कितना आया 7। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ और लिख लो, 2023 की पावर 2020 ये लिख दिया भाई, और हमें इसका इकाई अंक चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, हम केवल और केवल इकाई अंक पे फोकस करेंगे। 3 की पावर बाद की 2 डिजिट 20, 3 की पावर 20, 3 की पावर 20, क्योंकि बाद की 2 डिजिट पर फोकस करना है, क्योंकि 4 का मल्टीपल, ये 20 जो है 4 का मल्टीपल है, यानी कि 20 जो है 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो 3 की पावर 20 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा, जो 3 की पावर 4 का होगा। और 3 की पावर 4 का यानी कि 20 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 बचेगा, 0 बचेगा, और शेषफल 0 तभी बचेगा जब 4 का मल्टीपल हो, पावर क्या हो 4 का मल्टीपल हो। तो इसका मतलब 3 की पावर 20 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा, और 3 की पावर 4 का कितना होता है 1 होता है, 81, 81 का मतलब 1। तो आशा करता हूं बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें हम जो है क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करेंगे, अभी केवल कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है ना, अभी केवल कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो 3 का केस हमने समझ लिया, अब 7 और 8 पे और फोकस कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये जो हमारा कंसेप्ट है खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए बच्चे, अगर मैं 7 की बात करूं, 7 की पावर 1 यानी कि 7, 7 की पावर 2 यानी कि 9, 7 7 49 का 9, 7 की पावर 3 7 9 63 का 3, 7 की पावर 4 7 3 21 का 1, 7 की पावर 5 7 1 7, 7 की पावर 6 7 7 49 का 9, 7 की पावर 7 7 9 63, 7 की पावर 8 7 3 21, 7 की पावर 9 7 1 7। तो सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करो, एक साइकिल यहाँ पे खत्म होती है 7 9 3 1 की, 7 9 3 1 की, 7 9 3 1 की। तो इस तरीके से 7 9 3 1 पे एक साइकिल खत्म, 7 9 3 1 पे फिर दूसरी साइकिल खत्म। तो यहाँ पे भी सेम काम है बेटा, हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 4 से ही भाग देना है, किसको, पावर को। अगर पावर को हमें 4 से भाग देना है तो हम केवल बाद की 2 डिजिट को भाग देते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 207 है और 207 की पावर अगर मैं यहाँ लिख दूँ 153 और मैं पूछ लूँ कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल फोकस करना है यूनिट डिजिट पे और केवल 53 पे। तो 7 की पावर 53 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 4 से डिवाइड कर दो 53 को। 53 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो वो होता है 52। तो 52 से कितना बड़ा है 53, 1, तो 7 की पावर 1, यानी कि 4 से जब तुमने 53 को भाग दिया तो शेषफल आया 1, यानी कि 7 की पावर 53 का इकाई अंक वही होगा जो 7 की पावर 1 का है। तो इसका मतलब 7 होगा यूनिट डिजिट, ठीक है बेटा। अब ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 217 की पावर 1026, इसका इकाई अंक क्या होगा। 217 की पावर 1026, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो समझने का प्रयास करो बच्चे, है ना। यहाँ पे फिर से वही सेम काम, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 21 से कोई मतलब नहीं है, 10 से कोई मतलब नहीं है, तो 7 की पावर 26 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका होगा। तो 26 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, आप कहोगे 26 से छोटा नंबर होता है 24, है ना। तो 24 से कितना बड़ा है 26, आप कहोगे सर 2 बड़ा है, तो 7
7 की पावर 2 यानी कि 4 6 24, शेषफल आया 2, 7 की पावर 2 कितना 49, 49 में यूनिट डिजिट कितना आया 9। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो ये 7 का केस था हमारा, सेम काम करना है, 4 से भाग देनी है, सब कुछ आपको पता है, कुछ भी अलग चीज नहीं है, कोई रॉकेट लॉन्च करना हम नहीं सिखाते, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं 8 पे जाने की, है ना, तो 8 का केस भी बेटा सेम है बिल्कुल, है ना, ये नोट कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिएगा, देखो बेटा 8 के केस पे अगर मैं बात करूं, 8 की पावर 1 कितना आया 8, 8 की पावर 2 कितना 8 × 64 का 4, 8 की पावर 3 यानी कि 8 चौक 32 में 2, 8 की पावर 4 में 8 दूनी 16 में 6, 8 की पावर 5 में 8 6 48 में 8, 8 की पावर 6 में 8 × 64 में 4, 8 की पावर 7 में 8 चौक 32 में 2, 8 की पावर 8 में 8 दूनी 16 में 6, इसी प्रकार ये चलता है। तो यहाँ पे भी सेम काम आपने देख लिया होगा, सेम ऑब्जर्वेशन करनी है ना। एक साइकिल यहाँ पे देखते हैं कहाँ पूरी होती है, 8 6, वो 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, तो एक साइकिल यहाँ पे खत्म, दूसरी साइकिल यहाँ पे खत्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर 4 पावर बाद 4 जोड़ दो, 8 की पावर 5 पे भी सेम है, 8 की पावर 1 पे भी सेम है, 8 की पावर 2 4 जोड़ दो, 4 और 2 6, यहाँ पे भी सेम डिजिट है, यहाँ पे भी सेम डिजिट है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 की भी साइकिल सिटी क्या है बेटा 4 है, तो यहाँ पे भी हमें 4 से ही भाग देना है पावर को। क्लियर हुई बात, ठीक है। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि 128 आ गया, 128 की पावर मान लो 139 लिख दिया, तो यहाँ पे पूछ लिया कि बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो सेम वर्क करना है, जस्ट फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यानी कि केवल फोकस करना है इकाई अंक पे, इस 12 से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है, तो केवल 8 पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो 8 का केस है, लेकिन हमें पावर को 4 से भाग देना है, और आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि केवल बाद की 2 डिजिट को फोकस करना है। तो 128 की पावर 139 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 8 की पावर 39 का है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं 39 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, तो आप कहोगे सर 36, 8 की पावर 39, 39 से छोटा 36, 36 से कितना बड़ा है 39 3, तो 8 की पावर 3, यानी कि 39 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा कितना आया, 39 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 में 36, शेषफल आया 3, 8 की पावर 3 यानी कि 512, और 512 में यूनिट डिजिट कितना आया 2। क्लियर हुई बात, सेम काम कर दो बिल्कुल, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 208 और 208 की पावर 144, तो आपने ये देख लिया होगा केस बेटा 8 का है, और यहाँ पे पावर 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 144 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर आएगा 0, और ये रिमाइंडर जब हमारा 1 आता है तो शेष यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, शेषफल जब हमारा 2 आएगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा 4, लेकिन जब शेषफल हमारा 3 आया तो यूनिट डिजिट होगा 2, लेकिन जब रिमाइंडर 0 हो, और रिमाइंडर 0 बेटा तभी होगा जब पावर हमारी 4 के मल्टीपल में होगी, तो तब यूनिट डिजिट कितना होगा 6। तो यहाँ पे 8 का केस है, और पावर क्या है, पावर हमारी यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 8 की पावर 44 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 8 की पावर 4 का होगा, और 8 की पावर 4 पे क्या होता है 6। तो इस बात को भी हमेशा याद रखना कि 2 के केस में और 8 के केस में अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा इकाई अंक 6 होता है। क्लियर हुई बात। तो 2 के केस में और 8 के केस में अगर पावर हमारा 4 का मल्टीपल है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा बेटा 6 होगा। इस बात को अपने नोट्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना, ताकि ये तुम्हारे सामने मान लो एक अचानक से इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 1028 की पावर 1052 इस तरीके से लिख दे और पूछ ले कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आंख बंद करके बेटा 6 लगा दियो, क्योंकि केस 8 का है और 52 4 से कटता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह 2 लिख दूं तो अब भी यूनिट डिजिट कितना होगा 6 ही होगा। तो 2 का केस और 8 का केस, अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो इकाई अंक हमेशा 6 होता है। ठीक है, तो ये फुल कंसेप्ट है हमारा यूनिट डिजिट का, है ना। इसमें हमने सारे के सारे डिजिट यानी कि टोटल डिजिट कितनी होती है 10, है ना। 10 के 10 डिजिट के बारे में हमने जान लिया कि बेटा अगर 0, 1, 5 और 6 का केस है तो यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर 4 और 9 का केस है तो 4 और 9 के, अच्छा 9 का केस नहीं पढ़ा शायद हमने ना, 4 और 9 का केस मैं अभी बता देता हूँ, शायद 9 का केस मिस हो गया ना।
चलो ध्यान देखते हैं। देखिए 9 का केस यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। 4 के केस में क्या बताया था, 4 की पावर 1 यानी कि 4 की पावर ओड, तो ओड है 4 की पावर ओड में क्या होगा 4 होगा, और 4 की पावर इवन में क्या होगा 6 होगा, है ना। यानी कि पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। ठीक इसी प्रकार 9 का केस भी सेम ही है कि अगर 9 की पावर 1 करोगे तो 9, 9 की पावर 2 करोगे 81 में 1, 9 की पावर 3 करो 9 की पावर 3 यानी कि 9, 9 की पावर 4 करोगे तो 9 9 81, है ना। 9 की पावर 5 करोगे तो 9 कम 9, 9 की पावर 6 करोगे 9 9 81। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब जब पावर जो है ओड हुई यानी कि विषम हुई तो तब जो है यूनिट डिजिट कितना आया 9। तो 9 की पावर अगर ओड है, 9 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना 1। तो सेम ही था जैसे 4 का केस था, सेम 9 के केस में, है ना। यानी कि 4 और 9 का जो केस होता है वो इवन और ओड पे ही डिपेंड करता है। 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 है, 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 है। तो 4 और 9 ये ओड पर ही होगा। लेकिन अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 है, अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आया 1 आया। अगर मैं एग्जांपल दूं कि 399 की पावर 126, 399 की पावर 126 इकाई अंक क्या होगा। तो तुमने देख लिया यहाँ पे कि केस किसका है 9 का है, और 9 के केस में इवन और ओड। पावर कैसी है बेटा इवन है। अगर पावर हमारी इवन है तो समझ जाना 9 के केस में पावर इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये 9 का केस भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये बीच में मिस हो गया था लेकिन अब मैंने लास्ट में बता दिया, ठीक है ना। तो 9 का केस, 4 का केस, 9 का केस समझ में आया। उसके बाद हमारा जो था 2 3 7 8, 2 3 7 8 ये 4 जो डिजिट होती है इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हमें यहाँ पे पावर को 4 से ही भाग करना है। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ खत्म। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर कोई भी तुम्हें डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिख देना, ठीक है ना। और हो सकता है कि जब फॉलो में मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए तो आप यूट्यूब पर मतलब स्पीड को कम करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से तुम कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार फॉलो में बढ़ना घटना ये लगा रहता है, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।